कभी एक ऐसी रियासत थी जिसे लोग कठोर नगरी कहते थे। यह एक विशाल साम्राज्य था जहां की ऊंची ऊंची दीवारें और सुनहरे महल बाहरी दुनिया को भव्यता का भ्रम देते थे। लेकिन इन दीवारों के पीछे इंसानों की आत्मा को जंजीरों में जकड़ा गया था। ये कहानी उस रियासत की है जहां स्वतंत्रता एक सपना थी और विद्रोह की चिंगारी ने एक नई सुबह को जन्म दिया। कठोर नगरी में राजा वीरेंद्र का शासन था। वो एक क्रूर शासक था जिसका मानना था कि प्रजा को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका डर और बंधन है। हर व्यक्ति को जन्म के साथ ही एक कर्मचिन्ह दिया जाता था, एक लोहे की जंजीर जो उनके गले या कलाई से बंधी रहती थी। ये जंजीर न केवल शारीरिक थी बल्कि सामाजिक और मानसिक बंधनों का प्रतीक थी। कोई भी अपनी मर्जी से न तो बोल सकता था न सोच सकता था। गांवों में किसान अपनी फसल का अधिकांश हिस्सा राजा के खजाने में दे देते थे। जो विरोध करते उन्हें काला कालकोठरी में डाल दिया जाता था जहां से कोई वापस नहीं लौटता था। एक युवा लड़की माया इस रियासत के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी आंखों में सपने थे लेकिन उसकी कलाई पर जंजीर थी। माया के पिता एक बार राजा के खिलाफ बोलने की गलती कर चुके थे और अब वह कालकोठरी की अंधेरी गहराइयों में थे। माया ने एक रात चुपके से गांव के बुजुर्ग नाना विश्वनाथ से मुलाकात की। नाना ने उसे बताया कि कठोर नगरी हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी यह एक स्वतंत्र भूमि थी जहां लोग अपने विचारों और सपनों के साथ जीते थे। लेकिन वीरेंद्र के पूर्वजों ने धीरे धीरे इस आज़ादी को छीन लिया। नाना ने एक प्राचीन किताब दिखाई जिसमें लिखा था कि जंजीरों को तोड़ने की शक्ति केवल एकजुटता और साहस में है। माया ने ठान लिया कि वह अपने पिता को बचाएगी और इस रियासत को आज़ाद कराएगी। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया, विक्रम एक मजबूत लोहार, सूरज एक तेज तर्रार चोर और राधा एक चतुर जासूस। ये चारों एक गुप्त संगठन बनाए जिसे मुक्ति मंडल कहा गया। मुक्ति मंडल ने एक योजना बनाई। राजा का सबसे बड़ा हथियार उसका डर था और उस डर को तोड़ने के लिए उन्हें कालकोठरी में कैद सभी लोगों को मुक्त करना था। सूरज ने महल की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी चुराई जबकि विक्रम ने जंजीरें तोड़ने के लिए एक विशेष औजार बनाया। राधा ने महल के नक्शे तैयार किए और माया ने गांव वालों को एकजुट करने के लिए गुप्त संदेश फैलाए। लेकिन एक रात जब वे अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहे थे, एक गद्दार ने उनकी खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा के सैनिकों ने गांव पर हमला कर दिया। माया और उसके साथी जंगल में भाग गए लेकिन कई गांव वाले पकड़े गए। जंगल में माया ने हार नहीं मानी। उसने नाना विश्वनाथ की किताब से एक प्राचीन मंत्र सीखा जो हिम्मत और एकता का प्रतीक था। उसने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे डर को त्याग दें। धीरे धीरे अन्य गांवों के लोग भी मुक्ति मंडल में शामिल होने लगे। यह एक विद्रोह बन गया जो कठोर नगरी की दीवारों तक पहुंचा। अंतिम युद्ध में माया और उसके साथियों ने महल पर हमला बोला। विक्रम ने अपनी बनाई मशीनों से जंजीरें तोड़ी, सूरज ने सैनिकों को चकमा दिया और राधा ने राजा के गुप्त हथियारों को नष्ट कर दिया। माया ने कालकोठरी में प्रवेश किया और अपने पिता सहित सैकड़ों कैदियों को मुक्त किया। राजा वीरेंद्र को हराने के बाद कठोर नगरी में एक नया युग शुरू हुआ। जंजीरें पिघलाकर औजार और हथियार बनाए गए जो अब रियासत की रक्षा के लिए थे, न कि दमन के लिए। माया को नई रियासत की नेता चुना गया और उसने एक ऐसा शासन स्थापित किया जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती थी। कठोर नगरी अब मुक्तनगरी बन चुकी थी। जंजीरें जो कभी इंसानों को बांधती थीं, अब केवल कहानियों में बची थीं। माया की कहानी हर पीढ़ी को सिखाती थी कि साहस, एकता और सच्चाई की शक्ति से कोई भी बंधन तोड़ा जा सकता है।